ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज। ऑलराइट, तो रुको जरा, सबर करो। सो ऑलराइट गाइस, देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जी, आज हम करेंगे एक और रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग, है ना। देख सकते हो इस इमेज को, ठीक है। मैंने इसमें एडिट किया है, मतलब जहर एडिटिंग, है ना। मतलब गाइस देखो, ये कॉल ऑफ ड्यूटी पोस्टर एडिटिंग है, ठीक है। इसमें मतलब आप अपने खुद के नॉर्मल इमेज को आप कैसे टर्न कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो एक कॉल ऑफ ड्यूटी वॉलपेपर में, है ना। जैसे कि मैंने पबजी का किया था, है ना। इससे पहले मैंने पबजी का किया था सीजन 14 और सीजन 9 का, ठीक है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जरूर से जाके देख लेना, ठीक है। रुको, इस वीडियो को पूरा देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ही देखो, ठीक है। सो कॉल ऑफ ड्यूटी आपको पता ही है कितना बड़ा गेम है और कितना फारू गेम है ना। हमारे खुद कैरी मिनाटी भाई साहब भी इस गेम को खेलते हैं, और कैरी मिनाटी तो कोई पानी पूरी बेचने वाला आदमी है नहीं, मतलब मजा कर रहा हूँ। मतलब कैरी मिनाटी तो कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, मतलब एशियाज नंबर 1 यूट्यूबर है, वो इस गेम को खेलते हैं। मतलब ये गेम कितना खतरनाक है, ठीक है। तो आप मतलब कैसे रियलिस्टिकली, मतलब ठीक है, रियलिस्टिक लुक्स के साथ मतलब आप भी एक अपना कॉल ऑफ ड्यूटी पोस्टर कैसे बना सकते हो ना। और हाँ, पोस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस चैनल पे मैंने KGF का जो मूवी पोस्टर था, ठीक है, इसका भी एडिटिंग मैंने किया था, ठीक है। वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जरूर से जाके देख लेना, ठीक है। एनीवेज, और हाँ गाइस, इस वीडियो में आपके लिए 3 सरप्राइज है। जी हाँ, 3 सरप्राइज, 3 नल, आई एम सॉरी, नॉट नल, 3 सरप्राइज है, मतलब 3 नल। एक नल गर्म पानी के लिए, मजाक कर रहा हूँ यार। इस वीडियो में 3 सरप्राइज है। पहला सरप्राइज क्या है गाइस, पता है? ये जो मतलब तुम एडिटिंग देख रहे हो, ठीक है, इस इमेज को मैंने अपनी कॉलेज के साथ एडिटिंग किया था, मतलब नाइट एडिटिंग किया था। ये वही एडिटिंग है जो कि मतलब मैंने सीजन 9 में पबजी का किया था। सेम टेक्निक से मतलब अपने कॉलेज और मैंने खुद का इमेज मिला के ये एडिटिंग किया था। और गाइस, इस एडिटिंग को देखने के बाद मेरे जो क्लासमेट है, ठीक है, और कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स है, मतलब उनका रिएक्शन बहुत खतरनाक था, ठीक है। मतलब पूछो मत कि उन सभी का रिएक्शन किया था। तो सरप्राइज की बात यह है कि इसका भी ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। इसको मैंने कैसे एडिट किया, इसका भी ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में दूंगा। सेम प्रोसेस है, बस मैं इसको स्पीड अप कर दूंगा, ठीक है। मतलब आप समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप भी सेम टू सेम ऐसा अपने कॉलेज के साथ एडिटिंग कर सकते हो। और मतलब अपने कॉलेज में अगर कोई क्रश होगा आपका, जी हाँ, मैं क्रश की बात कर रहा हूँ, अगर कॉलेज में आपका कोई क्रश है तो वो इम्प्रेस हो जाएगी आपसे, जैसा कि मैंने अपने खुद के क्रश को मैंने इम्प्रेस किया। मैंने कैसे इम्प्रेस किया, मैंने जस्ट इस फोटो को ऐसा लिया और मैंने ऐसा गाना लगा दिया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला। तो इसको देखने के बाद मेरा क्रश इम्प्रेस हो गया, और आपका भी अगर कोई क्रश होगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। मतलब सीरियसली मत लो गाइस, मजाक कर रहा हूँ। मेरा क्लास में मेरा कोई क्रश नहीं है, ठीक है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्रश है तो वो 100% आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। यूं कह लो कि आप सोशल मीडिया में किंग बन जाओगे अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे। जी हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अनबिलीवेबल रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। और हाँ गाइस, दूसरा सरप्राइज और तीसरा सरप्राइज वीडियो के एंड में है, ठीक है। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखो बिना स्किप किए, ठीक है। एंड में है वो सरप्राइज, बस वीडियो एंड तक देखो बिना स्किप किए, ठीक है। चाहे आप जो भी हो, आप एक फोटो एडिटिंग करते हो या फिर नहीं भी करते हो या फिर इंटरेस्ट भी नहीं है, प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को देखो। सच में इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मतलब सोशल मीडिया में आप किंग बन जाओगे, मतलब फोटो एडिटिंग का लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे भाई प्लीज वीडियो एंड तक देखना। और हाँ गाइस, इससे पहले मैंने बहुत सारा रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग किया है, ठीक है, इस चैनल पे। मतलब बहुत सारा खतरनाक फोटो एडिटिंग किया है, आप जरूर से जाके देखना, ठीक है। लिंक द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। सो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देबा, आप सब देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, आप सब देख रहे हैं किंग देबा एडिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट द हेल। So guys, my name is Deba and welcome to my channel King Deba Edits. So guys, without wasting any more time, let's roll that intro. ऑलराइट, तो भाई लोग देख सकते हो कि ये है वो बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट
की बात करते हैं तो वो मैं हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरा पुराना इमेज है, ठीक है। और ये मतलब मैं कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन लिया था, तो अभी मतलब हम एडिटिंग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको यहाँ पर तुम ये ड्रैग कर दो, ठीक है, मतलब हमारे बैकग्राउंड पे। इसके साइज को एडजस्ट कर लो Ctrl+T दबा के, ऑलराइट। देन ये गाइस देख सकते हो मैंने इस पोजीशन पे सेट कर लिया है, आप किसी और पोजीशन पे भी सेट कर सकते हो। देन अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो मतलब हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको सब्जेक्ट बोल के रीनेम कर दो, ठीक है। तो अभी जो ये सब्जेक्ट है और ये जो मतलब बैकग्राउंड है, ठीक है, आप एक काम करो, इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लो, ठीक है, Ctrl+J करके। ये क्यों बनाया है, क्योंकि मतलब बाद में अगर इसको इस बैकग्राउंड को अगर कुछ हो जाए तो हम यहाँ से मतलब बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज शुड हैव अ बैकअप। एनीवेज, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये जो मतलब सब्जेक्ट और बैकग्राउंड है, तो मैं इन दोनों का भी कलर मैच करूंगा, ठीक है। गाइज सुनो, मैं ये चल रहा हूँ कि आप फोटोशॉप का प्रो है, ठीक है। अगर आपको मतलब बैकग्राउंड से कलर मैच करना नहीं आता तो मेरे भाई ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है हाउ टू मैच कलर विद बैकग्राउंड। आप प्लीज उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन, ठीक है। तो मैं इसके कलर को मैच कर लेता हूँ, है ना। कलर मैच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्राइटनेस मैच करना पड़ता है ना गाइस, आपको पता ही होगा। इसको मैं क्लिप कर लूंगा जिससे कि मतलब ये ओनली मेरे ऊपर ही काम करे, ना गाइस। तो मैं ये मैच कर लेता हूँ। देन ऑलराइट गाइस, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, है ना। मतलब ये है बिफोर, ये है आफ्टर, मतलब काफी हद तक मैच कर चुका है, ठीक है। ये अभी भी प्रॉपर मैच नहीं हुआ है ना गाइस, हम इसको प्रॉपर मैच करेंगे ना। तो बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर ओपन करूंगा। देन मैं इन ग्रीन टाइप जो कुछ है इनको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा, ऑलराइट। देन मैं अपने ऊपर एक ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर ओपन करूंगा। देन कलर को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में कलर डिक्रीज है ना गाइस। देन मैं ये लेवल्स ओपन करके मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। एंड ये गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, है ना, मतलब काफी हद तक मैच कर चुका है ना गाइस। मतलब ये था बिफोर और ये है आफ्टर, है ना, मतलब हो चुका है हमारा यहाँ पर काम खत्म। पर गाइस देख सकते हो कि हमारा हेयर मतलब अच्छा नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्रूव करने के लिए मैं पेन टूल से इस जगह का मैं ये रिमूव कर लूंगा, क्योंकि ये जगह मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देन मैं पेन टूल से ये डिलीट कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि आप पेन टूल कैसे यूज करते तो मेरे भाई ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, देन उस वीडियो को जरूर से जाके देख लेना, ठीक है। देन हमें इस हेयर को इम्प्रूव करना है ना, तो इम्प्रूव करने के लिए मैं स्मज टूल ले लूंगा, है ना। अगर आपके पास स्मज टूल ना हो तो ऐसा ये ब्लर टूल होगा। देन इसको राइट क्लिक करो, देन ये स्मज टूल ले लेना, ठीक है। देन इसका ऑपोजिट को थोड़ा बढ़ा लो, इसको तुम ये मर्ज कर दो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई मत करना, वरना ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मतलब घटिया लगेगा, मतलब रियलिस्टिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अप्लाई करो। रुको गाइस, क्या आपके पास ईयरफोन है? अब ऐसा कौन नहीं होगा जिसके पास ईयरफोन नहीं होगा। पर गाइस सुनो, क्या आपका ईयरफोन कुछ महीने के बाद ही खत्म हो जाता है? या तो ये सब होता है जब आप मतलब मार्केट से वो मतलब 80, 90, 150 ये सब ईयरफोन जब आप खरीदते हो, तो ये सब ईयरफोन बहुत घटिया होता है। जी हाँ, मैं भी बहुत परेशान था इन सब ईयरफोन से। मैंने ईयरफोन खरीदा था, उसके बाद 2-3 महीने के बाद मतलब वो खराब हो जाता था। पर गाइस सुनो, आज मैं आपको एक ऐसा ईयरफोन बताऊंगा जिसको आप लेने के बाद मतलब आराम से 2 ईयर या फिर 1 ईयर तो आप इसको आराम से चला सकते हो। जी हाँ, और वो ईयरफोन बेस्ट ईयरफोन है अंडर 500 के नीचे। तो वो ईयरफोन है बॉट बेस हेड 100। जी हाँ, ये ईयरफोन में पता है खासियत क्या है? इस ईयरफोन में आपको मिल जाता है 10 mm के ड्राइवर्स, जो आपको सुपर एक्स्ट्रा बेस प्रोवाइड करती है। और ये ईयरफोन का प्राइस है, इस ईयरफोन का प्राइस है जस्ट 350 रुपीज। जी हाँ गाइस, इस ईयरफोन का प्राइस ओनली 350 रुपीज। ये इस ईयरफोन में आपको सराउंडिंग साउंड सिस्टम भी मिल जाती है। मतलब अगर आप इसको लगा के पबजी खेलते हो तो एनिमी के जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से एनिमी आ रहा है, वो आपको क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका साउंड बहुत क्रिस्टल क्लियर है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मैं काफी इंप्रेस हूँ, ठीक है। अगर आप भी एक अच्छा ईयरफोन ढूंढ रहे हो सो गाइस ट्रस्ट मी, आंख बंद करके इस ईयरफोन को ले लो। ये ईयरफोन बहुत अच्छा है, पर्सनली मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाके खरीद लेना, बहुत अच्छा ईयरफोन है। Then alright guys, देख सकते हो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। ऑलराइट, ये बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है। देन ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगा कि एक यूनिवर्सल कलर ऐड करूंगा, है ना, कलर बैलेंस से मैं रेड ऐड करता हूँ। रेड मेरा फेवरेट है। यूनिवर्सल कलर कैसे ऐड करते हैं और मतलब बैकग्राउंड से कलर मैच कैसे करते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, वहाँ पर मैंने बताया था, है ना, यूनिवर्सल कलर कैसे ऐड करते हैं जिससे कि मतलब बैकग्राउंड से प्रॉपर मैच हो जाता है। तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लेना अगर आप एक बिगिनर हो। देन दैट्स ओके। देन ऑलराइट गाइस, तो अभी मतलब ये लेंस फ्लेयर में ऐड करूंगा। इसको मैंने सिंपली नेट से सर्च करके डाउनलोड किया था, आप डाउनलोड कर लेना। देन इसको मैं इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं स्क्रीन पे सेट करूंगा, है ना। देन इसका मैं पोजीशन सेट कर लूंगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे ये बेस्ट होगा ना गाइस। देन इसके कलर को मैं चेंज कर लूंगा ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर ओपन करके।
देन मैं इन एरिया को मैं थोड़ा फेड आउट कर दूंगा, है ना, जिससे कि मतलब ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। देन या गाइज आई थिंक दिस कलर इज ओके, ठीक है, दिस कलर इज ओके। देन गाइज अब एक चीज नोटिस करो, ठीक है, अगर ये यहाँ से अगर ये लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये जगह भी मतलब उसी लाइट से मतलब हाईलाइटेड होना चाहिए, है ना। तो देन हमको वो भी करना है ना, तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा। देन मैं एक ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा, इसको यहाँ पे एक क्लिक कर दूंगा। देन मैं इसको उसी कलर का बना लूंगा, है ना। देन या गाइस दिस इज ओके। देन इसको इन्वर्ट कर दो Ctrl+I दबा के, है ना। देन ये ब्रश टूल लो, ठीक है, मेक श्योर कि फोरग्राउंड कलर इज व्हाइट एंड द ऑपेसिटी इसको डिक्रीज कर लेना, मैं अराउंड 15 रख दूंगा। देन ये धीरे धीरे यहाँ पर ये पेंट कर दो, ठीक है। देख सकते हो गाइस वो हमारा मतलब हाईलाइटेड हो रहा है ना, जो वो एरिया जो मतलब जहाँ से लाइट आ रहा था। एंड या गाइस देख सकते हो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, ऑलराइट। देन मैं एक अगेन यहाँ पर एक सॉलिड कलर बनाऊंगा। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं लीनियर डॉट पे सेट कर दूंगा, है ना। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं स्क्रीन पे सेट कर दूंगा। देन इसको इन्वर्ट कर दूंगा Ctrl+I। देन ये ब्रश टूल लेके मैं थोड़ा सा ग्लो बनाऊंगा। देख सकते हो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, ऑलराइट। देन ऑलराइट गाइस तो अभी बारी आती है हाईलाइट बनाने की, ठीक है। तो हाईलाइट बनाने के लिए इसी लेयर को तुम यहाँ पर ये कॉपी करके तुम यहाँ पर इसको ऐसे क्लिप कर दो, ठीक है। मास्क को तुम यहाँ पर ये डिलीट कर दो। देन इसको मैं थोड़ा सा ये हल्का सा एडजस्ट कर लूंगा, है ना। देन इसको ओके कर दो। देन इसका एक नेगेटिव मास्क बनाओ। देन इसको इन्वर्ट कर दो Ctrl+I। देन ये ब्रश टूल लो। देन ये धीरे धीरे हाईलाइट बनाओ, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ। देन या गाइस देख सकते हो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, है ना। मतलब दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज, मतलब काफी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। देन मैं डिक्रीज कर दूंगा एंड या दैट्स इट, ओके। देन इस प्लेन पे थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए ना। देन मैं इसको हाईलाइट बनाऊंगा। Then yeah guys it's perfect, I think it's perfect। देख सकते हो this is the before and this is the after, alright। देन इसको मैं हल्का सा येलोइश कर दूंगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली बैकग्राउंड में थोड़ा येलोइश लाइट आ रहा है। एंड या इट्स परफेक्ट। देन ऑलराइट गाइस तो अभी मतलब मैं क्या करूंगा कि बैकग्राउंड को ब्लर कर दूंगा ना। ये यहाँ पर ये फिल्टर पे जाओ। देन सेलेक्टिव शिफ्ट ब्लर, है ना। देन गाइस ये जो लाइट है, ठीक है, ये लाइट को भी थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्लर कर दूंगा। ऑब्वियसली ये दूर में है ये लाइट, है ना। गॉसियन ब्लर करूंगा इसको मैं अराउंड 3.3 पे मैं इसको ब्लर कर दूंगा, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा कि अगेन एक सॉलिड कलर बनाऊंगा। देन ऑलराइट गाइस देन मैं ये ब्रश टूल से मतलब थोड़ा सा स्मोक ऐड कर दूंगा ना। अगर आपको नहीं पता कि स्मोक कैसे ऐड करते हैं तो मेरे भाई ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, ठीक है, अगर आप जरूर से जाके देख लेना, ठीक है। देन मैं इस स्मोक के लेयर को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा ना गाइस। एंड देन गाइस मैं इस कॉल ऑफ ड्यूटी लोगो को मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा, है ना। इसको मैंने सिंपली नेट से डाउनलोड किया था। नेट पे जाओ, सर्च करो, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। देन ऑलराइट गाइस तो मैं अभी इन सभी लेयर को मैं अभी मर्ज कर दूंगा। देन मैं कैमरा रॉ फिल्टर यूज करूंगा, है ना। देन ऑलराइट गाइस तो अभी क्या करो कि फिल्टर पे जाओ। देन सिलेक्ट कैमरा रॉ फिल्टर, ऑलराइट। देन मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, है ना। देन मैं टिन को थोड़ा सा ये कर दूंगा। देन कंट्रास्ट को मैं क्या करूंगा, सभी स्लाइडर को मैं एडजस्ट करके देखूंगा, ठीक है। इन सभी स्लाइडर को मैं एडजस्ट करके देखूंगा कि कौन सा मतलब सबसे अच्छा है, ठीक है। तो मैं ये एडजस्ट कर लेता हूँ। क्लियरिटी को मैं उसको बढ़ा दूंगा ना, ऑब्वियसली क्लियरिटी से ही मतलब इससे अच्छा लगता है। देन वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। देन ग्रेन को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है। ग्रेन से ही मतलब सिनेमेटिक फील आता है ना गाइस। ऑलराइट गाइस तो देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज, ऑलराइट। सो भाई प्लीज पसंद आता तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ इस फोटो का एडिटिंग सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नाइट एडिटिंग किया, ठीक है। नाइट एडिटिंग वही मैंने सीजन 9 में किया था। अगर आपको डिटेलली जानना है कि नाइट एडिटिंग एक्चुअल में क्या होता है तो आप मेरी PUBG सीजन 9 वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। सो आप अभी एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ एंड में, ठीक है। And there we go।
तो ऑलराइट गाइस, देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज। ऑलराइट, प्लीज लाइक कर देना एंड हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। ऑलराइट, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइज, अगर मैं सेकंड सरप्राइज की बात करूँ तो वो ये है कि मैं मतलब फोटो एडिटिंग फोटोशॉप में करता हूँ, है ना गाइज। मैं फोटोशॉप में एडिटिंग करता हूँ, आपको पता ही है। मैं पिक्सार्ट और स्नैपशीट इसमें मैं फोटो एडिटिंग नहीं करता, मतलब उसमें मतलब फुल एचडी में मतलब फोटो एक्सपोर्ट नहीं होता है। मतलब मेन चीज है कॉन्सेप्ट। अगर आप फोटो एडिटिंग किसी भी ऐप में देखोगे और मतलब उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आप मतलब किसी भी ऐप में फोटो एडिटिंग कर सकते हो, है ना। ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। तो मैं मतलब जब भी मतलब फोटो एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, फोटोशॉप में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब फोटोशॉप मतलब समझ ही नहीं आता। मतलब ये क्या टूल है, वो क्या है, ये क्या है, इससे क्या होता है, मतलब मास्किंग कैसे करते हैं और मतलब सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन। तो ये सब मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जहाँ तक कि मेरे सब्सक्राइबर में से भी कुछ लोग ऐसे हैं। और शायद किसी का मतलब फोटोशॉप ओपन नहीं होता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम के लिए फोटोशॉप आप मतलब 1 GB वाला अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो उसमें भी आराम से चल जाएगा। मैं जिस फोटोशॉप में एडिटिंग करता हूँ वही फोटोशॉप मैं आपको दूंगा, ठीक है। मतलब आपको मैं डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है बिना इंस्टॉलेशन के, ठीक है। आपको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस डाउनलोड करना है और एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद आप फोटोशॉप आपका रन हो जाएगा, चाहे आपका 1 GB वाला लैपटॉप भी है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड नहीं है फिर भी चल जाएगा, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एडिटिंग करो और मैं मतलब फोटोशॉप का क्लास करूंगा, ठीक है। मैं फोटोशॉप का क्लास करूंगा। रुको गाइस, फोटोशॉप सीखने के लिए, ठीक है, आपको प्रॉपर फोटोशॉप सीखने के लिए मैक्सिमम 2-3 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। पर गाइस मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा जस्ट 5-6 क्लासेस में। जी हाँ, 5-6 क्लासेस में आपको पूरा फोटोशॉप सिखा दूंगा और आप मेरी तरह ऐसे बहुत सारे रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी हमारे चैनल पे, ठीक है। तो यही था। और हाँ भाई लोग, वो जो मैं थर्ड सरप्राइज की बात कर रहा था वो ये है कि ये जो तुम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉलपेपर देख रहे हो, ठीक है, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फुल रेजोल्यूशन में। वैसे ये फोटो 4K में है, ठीक है, पर जब मैं गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड करता हूँ तो पता नहीं क्यों ये ड्राइव में अपलोड होने के बाद ये कंप्रेस हो जाता है, मतलब फुल HD हो जाता है, मतलब 1080p हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो जाओ आप इसको डाउनलोड कर लो, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, जाओ और फ्री में डाउनलोड कर लो और अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर में या फिर अपने मोबाइल वॉलपेपर में आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। जाओ फ्री में डाउनलोड कर लो और मजे करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।